नमस्कार विद्यार्थियों। सामान्य मनोविज्ञान में आज हम स्मृति के अंग या पार्ट्स ऑफ मेमोरी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में आपने मेमोरी या रिमेम्बरिंग स्मृति की परिभाषा और स्मृति की प्रक्रिया का अध्ययन किया। आज इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए स्मृति के अंगों के बारे में विवेचना कर रहे हैं। वुडवर्थ, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार स्मृति प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 अंग हैं। वुडवर्थ ने बताया कि स्मृति एक प्रक्रिया है और इसमें 4 अंग सम्मिलित होते हैं: सीखना या लर्निंग, धारण या रिटेंशन, पुनः स्मरण या रिकॉल, पहचान या रिकॉग्निशन। अब सबसे पहले हम सीखना किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना पड़ता है। विद्यार्थियों, हम कोई भी विषय या सूचना अगर उसे स्मरण करना चाहते हैं, उसे याद करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये आवश्यक होता है कि हम उसे सीखें। बिना सीखे किसी वस्तु का स्मरण नहीं किया जा सकता। इसलिए सीखने को हम स्मृति का पहला अंग कहते हैं। बिना सीखे किसी भी वस्तु का स्मरण करना या बिना स्मरण के सीखना भी संभव नहीं है। तो सीखना जो है वह स्मरण का पहला स्टेप है। दूसरा है धारण या रिटेंशन। धारण से तात्पर्य है कि सीखी गई वस्तु को मस्तिष्क के चेतन जगत में स्थापित करना। जो भी वस्तु, विषय, सूचनाएं या जानकारी हम सीखते हैं, उसे मस्तिष्क के चेतन जगत में एनकोड करके रखना ही धारण है। धारण को आप स्टोरेज भी कह सकते हैं कि आप अपने माइंड में या मस्तिष्क में इंफॉर्मेशंस को कैसे स्टोर करके रखते हैं, उसे ही हम रिटेंशन या धारण कहते हैं। जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो उसकी छाप को चेतन मन में स्थापित करते हैं, फिर उसे अचेतन मन में स्थापित कर देते हैं ताकि आवश्यकता के समय चेतन में प्रयोग की जा सके। विद्यार्थियों, हम जो भी चीज़ें सीखते हैं या याद करते हैं, उनके ट्रेसेस, जिसे हम स्मृति चिन्ह कहते हैं, वे हमारे ब्रेन में बन जाते हैं। और ये जो मेमोरी ट्रेसेस हैं वह हमारे अचेतन मन में चले जाते हैं और जैसी ही हमें आवश्यकता पड़ती है, हम किसी भी सूचना को मेमोरी ट्रेसेस द्वारा वापस दोहरा पाते हैं या रिकॉल कर पाते हैं। तो जब आपकी सूचनाएं या जो जानकारियां हैं जिन्हें आपने सीखा है या याद किया है, उसे आप मस्तिष्क में मेमोरी ट्रेसेस के रूप में स्टोर करके रखते हैं, तो उसे हम धारण कहते हैं। पुनः स्मरण या रिकॉल। पुनः स्मरण स्मृति का तीसरा अंग है। इसका तात्पर्य गत अनुभवों अथवा अधिगम को वर्तमान में पुनः उत्पादन करने से है। रिकॉल जो है वह मेमोरी का या स्मरण का तीसरा अंग है और इसका तात्पर्य है कि जो अनुभव या अधिगम को आपने सीखा है, उसे वापस पुनः उत्पादन करना या उसको रिप्रोड्यूस करना, उसे रिकॉल करना ही पुनः स्मरण है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपको
10 फलों के नाम लिखने के लिए दिए जाएं और आपको ये कहा जाए कि इन 10 फलों के नाम आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। तो जब आप इन जो भी 10 फल के नाम आपको दिए गए हैं उन्हें आप याद करके वापस पुनः स्मरण कर लेते हैं, वापस उसे याद कर लेते हैं, या जो 10 फलों के नाम जो आपने याद किए हैं उन्हें वापस बता देते हैं, तो उसे ही हम पुनः स्मरण या रिकॉल कहते हैं। पहचान या रिकॉग्निशन मेमोरी का चौथा अंग है। पहचान से तात्पर्य उस वस्तु को ठीक ढंग से जानने से है जिसे पूर्व समय में धारण किया गया है। तो जो चीज़ आपने पहले धारण कर ली है, स्टोर कर ली है, या आपने जिसे अपने मस्तिष्क में मेमोरी ट्रेसेस के रूप में एनकोड कर लिया है, उसे वापस पहचानना। इसे हम उदाहरण से इस तरह समझ सकते हैं, जैसे यदि आपको एक फूल का नाम बताकर, जैसे मान लीजिए आपको गुलाब का नाम बताकर उस शब्द को दूसरे शब्दों में मिक्स कर दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि जो शब्द आपने पहले देखा था या याद किया था उसे आप उन शब्दों में पहचानिए, तो इसे ही हम रिकॉग्निशन या रिकॉल कहते हैं। अतः अच्छी स्मृति वही मानी जाती है जिसमें सही ज्ञान का स्मरण किया जा सके। तो विद्यार्थियों, अच्छी स्मृति या मेमोरी या रिमेम्बरिंग वह है जिसमें आपने जो भी सीखा है या लर्न किया है उसे आप वापस रिकॉल कर सकें। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय में आपने स्मरण या मेमोरी या रिमेम्बरिंग के अंगों का अध्ययन किया कि किन अंगों को मिलकर या समन्वय होकर स्मरण किया जाता है। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए एवं देखने के लिए धन्यवाद।